बनाइए। फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं ताकि आपको जो है लिखने में अगर सही से नहीं यहाँ पर क्वालिटी आप लोग कम किए होंगे, नहीं झलकता होगा तो देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। या तो किसी का मोबाइल में धुंधला झलकता हो, देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को SL, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOME होम लिखा हुआ है, होम को SLN भी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कोड में एक्स, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं। एक्स एस जेड आर आई आई के लिए कौन सा शब्द आएगा? शब्द आपको बताना, जल्दी फास्ट बताइए। देखिए दिमाग लगाइए क्या कर रहा है। आज एक और टाइप हम चालू करेंगे, वो भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा वो उससे भी क्वेश्चन जो है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए उससे भी रहता है। क्वेश्चन अलग होगा, टाइप चेंज हो जाएगा। हम टाइप इसमें लिखा नहीं रहे, कारण इसमें भी जो है पॉइंट 2 में ही बहुत टाइप पढ़ना है। चलिए देखिए आप समझिएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है हम पॉइंट 3 में चलेंगे, मिश्रित कोडिंग यानी मिक्स कोडिंग। चलिए देखिएगा हम बता रहे हैं आपको क्या किया है। देखिए होम को क्या लिखा, HOME, होम को लिखा है SLNV। तो आपको बताना है कि ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, सही से आप गौर कीजिए और समझिए। शब्द देखिए, होम का मतलब क्या होता है? होम, होम का मतलब घर होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है SLN लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है, या कोड बोलिए, जो भी बोलिए। ये क्या लिखा हुआ है? कोड। यहाँ पर वाला ये जो दिया हुआ है XSZRI जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है। और हमको बताना है क्या? शब्द। हमको बताना है शब्द। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए क्या कर रहा है, पहले आप पकड़िए क्या कर रहा है, उसके बाद जो है जो इसमें करेगा उस प्रकार से हम शब्द ले लाएंगे, उसको भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है। एस का उल्टा क्या होता है? देखिए एस का उल्टा एच, या एच का उल्टा पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? एस बोलिएगा। एच का उल्टा पूछेंगे तो एस बोलिएगा। एस का उल्टा भी पूछेंगे क्या बोलिएगा? एच बोलिएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए उल्टा कर रहा है, उल्टा कर रहा है या 27 बना रहा है। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 27 बना रहा है या उल्टा कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखिए तो 19 और 8 जोड़िएगा 27, 15 और 12 जोड़िएगा 27, बना रहा है कि नहीं? 27 बना रहा है, तो आप इसको 27 बना लिए। या तो इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, आपको हम बताए थे कि जब 27 बनेगा तो वह दोनों अक्षर एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। हम ऐसा नोट में भी लिखा थे आपको। तो देखिए एच का उल्टा एस, एल का उल्टा ओ, सॉरी ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा एन, या एन का उल्टा एम, जो भी बोलिए, और ई का उल्टा वी। तो आप भी यहाँ पर देखिए, अब हमको कोड दिया हुआ है और शब्द पूछ रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, कोड दिया हुआ है और शब्द पूछ रहा है। तो देखिए एक्स का उल्टा क्या होता है? सी, क्लाइमेक्स आपको ट्रिक लिखाए थे। एस, फिर एस का उल्टा क्या होगा? एच होगा। और जेड का उल्टा ए टू जेड विटामिन टैबलेट आपने बताए थे, तो ए होगा। आर का उल्टा क्या होगा? आर का उल्टा आई होगा। तो यहाँ देखिए आई लिखा हुआ है, आई का उल्टा आर होगा। देखिए क्या लिखा गया, ये शब्द आ गया। देखिए अब पढ़ के ये अर्थपूर्ण शब्द है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? अर्थपूर्ण शब्द। नीचे वाला जो कोड है इसको क्या बोलेंगे? अर्थहीन शब्द, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। नीचे वाला देखिए तो कोड लिखा हुआ है, आप कैसे पढ़िए तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये आगे हमको ज्ञात हो गया ये शब्द, यही हमारा क्या है? आंसर। चलिए नोट कीजिए, यानी ये जो ज्ञात हुआ इसको चलिए हम दूसरे से लिख देते हैं, ये आपको लगेगा। क्या लिखा गया था? चेयर, CHAIR, चेयर लिखा गया था। चलिए इसको आप नोट कीजिए फास्ट, जितना जल्दी नोट कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और देंगे, इससे पहले 2 क्वेश्चन करा दिए होंगे, यही क्वेश्चन कराए होंगे। आज ये दूसरा क्वेश्चन होगा। अगर वो उसमें दो इससे अगला वीडियो में 2 क्वेश्चन कराए होंगे तो ये तीसरा होगा। अब इससे ज्यादा नहीं कराएंगे, एक टाइप में उतना क्वेश्चन कराएंगे तो फिर खत्म होगा जल्दी। चलिए इसको मिटा रहे। क्या कर रहा था? उल्टा, तो हम भी उल्टा कर दिए, यानी कोड से क्या ज्ञात कर लिए? शब्द ज्ञात कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। क्या लिखेगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में CHN देख लेते क्या लिखा हुआ है। लिखेगा CAND, यहाँ पर नहीं हटे, लिखते देखते कोशिश करके। EDI क्या लिखा? EDRI लिखा हुआ है। RI
RIL लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग भी लिखिए। संकेतिक कोड में यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसके लिए ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक कोड में इसके लिए लिए कौन सा शब्द आएगा, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, जल्दी से इसको बनाइए, देखिए क्या कर रहा है। आप लोग दिमाग लगाइए जल्दी से, देखिए क्या कर रहा है, जल्दी से बनाइए इसको, देखिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा जल्दी से, और टाइप बताना इसलिए हम आपको बता देते हैं, आप बनाइएगा खुद। CANNDLE को क्या लिखा है, EDRI कुछ छूट तो नहीं ना गया है, DEDRIL देखते हैं इसमें कुछ छूट गया है क्वेश्चन। मिलाने दीजिए हमको, क्वेश्चन मिलाने दीजिए। EDRIL लिखा हुआ है, RL यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, RL यहाँ पर हो जाएगा RL। तो इसको क्या लिखेगा, क्या लिखा है, ये शब्द लिखा हुआ है, ये कोड लिखा है, बार बार हम नहीं लिखेंगे। ये क्या हुआ, शब्द हो गया, ये शब्द होता है और ये कोड होता है। चलिए आइए, ये कोड दिया हुआ है, देखिए ना, आप इसको किसी प्रकार से पढ़िए, इसका अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलेगा, ऐसे भी लिख दिया है, देखिए उसी सांकेतिक कोड में, यानी यह जो दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है कोड, देखिए तो उसी सांकेतिक कोड में, उसी सांकेतिक कोड यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसके लिए ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक कोड में, यहाँ पर मैं कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, में इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, शब्द कुछ दिया है, देखिए कौन सा शब्द आएगा, यानी ये जो दिया हुआ है कोड दिया हुआ है, देखिए HUMMJTK। चलिए देखिए गौर कीजिएगा, पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, सी कितना में होता है, 3 नंबर में, 3 1 14 4 12 5। देखिए हम फास्ट में कर देते हैं, ये कितना में 5 में होता है, 4 18 I9 18 और ये L 12। चलिए देखिए क्या कर रहा है, आप गौर से देखिएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं कि कितना, ऐसे देखिए क्या किया, इसको हम बोल सकते हैं, आप समझिएगा, पहले क्या किया, 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर क्या किया, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर क्या किया, 6 जोड़ा, क्या किया है, 6 जोड़ा, तो 12 6 18, फिर क्या किया, 7 जोड़ा, तो कितना होगा, 7 5 12, यानी कहने का मतलब है, देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या क्या है, पहले 2 जोड़ा हम बोल, इसमें कुछ भी कर सकता है, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, 1 घटाएगा, 2 घटाएगा, ऐसे भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ कोड दिया रहेगा, नीचे में कोड लिख देगा, यानी कोड दिया रहेगा, आपको किस तरह से लिखना हुआ आप जानिए, कोड दिया रहेगा, उसके बाद शब्द पूछेगा, यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है, यानी शब्द हमको मालूम नहीं कि क्या लिखा है, कोड दे दिया, तो जिस प्रकार जिसमें करेगा, कहने का मतलब है मेरा कि ये जो शब्द दिया हुआ है, जिस प्रकार से कोड लिखेगा उसी प्रकार से कोड से हम क्या करेंगे, शब्द लिखेंगे। चलिए देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, तो पहले क्या, यानी हम कह सकते हैं कि जब ऊपर वाला हमको ज्ञात है, इसमें 2 जोड़ा तो 5 आ गया, फिर इसमें 3 जोड़ा तो क्या किया है, 4 लिख दिया, यानी जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो जब कोड से हमको शब्द लाना है क्या करेंगे, घटा लेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तब आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लीजिए, एच कितना में, 8 में, यू 21 में, एम जो होता है 13 में, जे 10 में, और ये कितना, टी 20 में, 11 में। चलिए आप देखिए क्या कीजिए, पहले क्या कीजिएगा, इसमें 2, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला ज्ञात रहता तब है कि इसमें 2 जोड़ा तो ये प्राप्त हुआ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें 2 घटाएंगे, नीचे कोड में हम 2 घटाएंगे तो ऊपर वाला ज्ञात हो जाएगा, इस प्रकार भी तो हम बोल सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें 2 घटाइए, पहले क्या कीजिएगा, हम लिख देते हैं, पहले 2 घटाइए, फिर 3 घटाइए, फिर 4 घटाइए, फिर 5 घटाइए, फिर 6 घटाइए, फिर 7 घटाइए, समझ में आ रहा है, यानी इसमें जोड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ज्ञात नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए, उसके बाद हम फिर बताएंगे, आपको तरीका बताएंगे। चलिए देखिए, तो 8 में से 2 घटाइए, 6 में क्या होता है, एफ, तो एफ लिख दिए। चलिए 21 में से कितना घटाइए, 3, तो कितना आएगा, 18 3 21 आर। चलिए 13 में से कितना घटाइए, 4, तो आई हो जाएगा 9, 9 4 13 होता है ना, फिर 10 में से 5 घटाइए, 5 5 में ई, उसके बाद लिखिए 20 में से कितना घटाइएगा, 6 घटाइएगा, कितना घटाइएगा, 20 में से कितना घटाइएगा, 6 घटाइएगा, कितना आएगा, एन आएगा, यानी कहने का मतलब है 14 आएगा, फिर उसके बाद लिखिए 11 में से कितना, 7 घटाइए, तो 7 और 4 11, यानी डी आएगा। चलिए देखिए क्या लिखा, FRIEND, फ्रेंड लिखा गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर। यहाँ पर आंसर अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग को पता नहीं चलेगा।
चलिए हमको पता चल गया कि फ्रेंड लिखेगा। अब देखिए, अब ऐसा बोल सकते हैं कि 6 में से आप 2 जोड़िएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा, 18 में से 3 को जोड़िएगा 18 3 कैसे कैसे प्राप्त हो जाएगा, यानी ऊपर वाला से नीचे वाला बोल सकते हैं कि आप जोड़ेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, और नीचे वाला दिया रहेगा तो ऊपर वाला कैसे ज्ञात होगा, तो घटाएंगे तो नहीं ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रीजनिंग ऐसी नहीं बनाया है, इसको तर्कशास्त्र ऐसे नहीं बोलते। तर्क का मतलब ये होता है कि अलग अलग भिन्न भिन्न दिमाग लगाना, यानी तर्क सोचना विचारना, ये सब उसी को बोलते हैं रीजनिंग। आपको लिखा भी दिए है, रीजनिंग का परिभाषा भी लिखा दिए है कि किसी भी विषय पर चर्चा किए जाने के बाद सोच विचार के बाद लिया गया फैसला ही वही क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। इसमें तो सोचना पड़ेगा आपको। चलिए उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। मिटा रहे हैं इसको, ये टाइप खत्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट टाइप में आते हैं। चलिए आपका लिखना है तो लिख लीजिएगा टाइप जो है 22, लेकिन ऐसे मत लिखे क्योंकि हम टाइप लिखा ही नहीं रहे शुरू से, तो आप पहले लिखेगा। क्वेश्चन आपको किताब में पता चल जाएगा कि इस प्रकार का टाइप सर करा दिए हैं, ये बताया हुआ है क्वेश्चन ऐसा, तो आप बना लीजिएगा क्योंकि नया बुक में जो है टाइप इधर उधर कर दिया है। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। हम लिखाते हैं, देखिएगा आप लोग लिखिएगा। यदि एक बार बोल देते फिर होगा तो हम लिख देंगे आपको। यदि जल को भोजन, यदि जल को भोजन, यदि जल को भोजन, कॉमा दे दीजिएगा। यदि जल को भोजन, कॉमा भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष, फिर कॉमा दे दीजिए। भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ लगेंगे? फल, तो फल कहाँ लगेंगे? चलिए देखिए आप समझिएगा, क्वेश्चन लिख देते आपको, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं लिखना, चलिए लिख देते आपको। यदि जल को भोजन, यदि क्या लिखिएगा, जल को भोजन, एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं। यदि जल को भोजन, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष को क्या लिखे लिखा है, लिखा है वृक्ष को आसमान, वृक्ष को, वृक्ष को क्या लिखा है, वृक्ष को लिखा है वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान, आसमान और आसमान, आसमान को, आसमान को दीवार, दीवार कहा जाए, क्या करें, कहा जाए, कहा जाए, कहा जाए, जाए लिखा हुआ है, कहा जाए तो फल, फल कहाँ फलेंगे, हम लगेंगे लिखा दिए थे उसमें, क्या फलेंगे लिखिएगा, फल कहाँ फलेंगे। चलिए इसको बनाइए, देखिए तो बनता है, आप लोग जल्दी से बनाइए। आपको बोले ना कि ये जो नया वाला बुक है इसमें जो है टाइप अलग अलग कर दिया, तो आप लोग जो है, इसलिए हम टाइप बाई टाइप में लिखा रहे हैं, केवल पॉइंट लिखा रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट में जो है हम आप बताए थे अक्षर कोडिंग, तो अक्षर कोडिंग में हम आपको जो है 8 टाइप पढ़ा है, 8 या 9 टाइप 8 टाइप पढ़ा है। उसके बाद जो है पॉइंट 2 में जो है संख्या कोडिंग में हम जो है 2-3 प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी जैसा प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है उस प्रकार से टाइप बदल रहा है। चलिए देखिए क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन हम आपको देंगे। यदि जल को भोजन, क्या बोला है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ फलेंगे। चलिए आप बात को यहाँ समझिए मेरा, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है इसमें कम से कम 15-20 को मिलेगा। तो इस हम 3 क्वेश्चन लिखाते हैं, उसके बाद जो है ये वाला टाइप आप आसानी से समझ जाइएगा। ये आपको टाइप जो है न्यू वाला बुक में आपको मिलेगा टाइप 22 नंबर में। चलिए देखिएगा, तो बोला फल कहाँ फले, फल जो है फल कहाँ लगेंगे, तो फल कहाँ लगेंगे, फलेंगे लिखा, सॉरी लगेंगे नहीं, फलेंगे, फल कहाँ फलेंगे, तो फल कहाँ फलते हैं, वृक्ष, वृक्ष में फलते हैं, तो देखिए वृक्ष में फलते हैं, फल कहाँ, फल कहाँ फलेंगे, यही बात लास्ट में आपको पकड़ना है, समझ में आ रहा है ना, लास्ट वाला बात को आपको जो है पकड़ लेना है कि फल कहाँ फलेंगे, तो फल कहाँ फलते हैं, आप दिमाग लगाइए, तो वृक्ष में फलते हैं, तो देखिए इसमें वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, यदि जल को क्या कहा रहा है, यदि जल को भोजन कहा जा रहा है, फिर भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, आसमान, क्योंकि फल जो फलेगा वो वृक्ष में फलेगा, और वृक्ष में, वृक्ष को वहां बोल दिया कि वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, आसमान, लिखिए आसमान, इसका आंसर क्या होगा, आसमान। अभी और क्वेश्चन देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, चलिए नोट कीजिए। फल कहाँ फलेंगे, तो वृक्ष पे फलेंगे, और वृक्ष को क्या बोला है कि आसमान, तो इसका आंसर, वृक्ष को बोला आसमान, तो आसमान आंसर होगा।
यानी जो फल फलेंगे किसमें, कहाँ फलेंगे, आसमान में। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आसमान में फलेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बोल रहे हैं, तो वृक्ष में ही फलेंगे। चलिए जल्दी से लिखिए और क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए बार बार क्वेश्चन लिखना, चलिए ना लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का। देखिए यानी क्वेश्चन नंबर ये 2 भी बोल सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोला। ये 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देंगे, इससे आप ज्यादा नहीं देंगे। ये 3 क्वेश्चन देंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और देंगे। देखिए क्या बोला, यदि हरा को सफेद, क्वेश्चन पढ़िएगा सही से, उसके बाद दिमाग में याद रखिएगा। यदि हरा को सफेद, सफेद को पीला, सफेद को पीला, पीला को लाल, पीला को लाल, लाल को काला, काला को भूरा, भूरा को नीला और नीला को आसमानी और आसमानी को नारंगी कहा जाए, आसमानी को नारंगी कहा जाए तो सूर्यमुखी, देखिए यहाँ सूर्यमुखी फूल के रंग को क्या कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर हम बोले थे ना कि आप लास्ट वाला जो है पकड़िएगा क्या क्या बोला है। चलिए और दिमाग लगाइएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा कि सूर्यमुखी फूल के रंग को क्या कहा जाएगा। तो आप दिमाग लगाइए कि सूर्यमुखी का जो है फूल का रंग कैसा होता है। सूर्यमुखी का जो होता है फूल का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। तो पीला को यहाँ क्वेश्चन में आप पकड़िए कि पीला को क्या कहा जा रहा है। तो जो पीला को कहा जाएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए बार बार कहा जाए लिखना यहाँ पर उचित नहीं है, समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप लिख सकते थे कि यदि हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए और लाल को काला कहा जाए और काला को भूरा कहा जाए, भूरा को नीला कहा जाए और नीला को आसमानी कहा जाए और आसमानी को नारंगी कहा जाए, तो सूर्यमुखी फूल के रंग को क्या कहा जाएगा। आप इस प्रकार भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, कहा जाए बार बार, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लास्ट में यहाँ लिख दिए कि जो है कहा जाए, तो आप समझ जाइए कि सब में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आप देखिए, हम बोले थे आप लास्ट में ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो आप लास्ट इसे पकड़िए। सूर्यमुखी का फूल को क्या कहा जाएगा, तो आप दिमाग लगाइए कि सूर्यमुखी का रंग जो होता है कैसा होता है, यानी सूर्यमुखी का रंग को क्या कहा जाएगा। तो आप सूर्यमुखी के फूल के रंग कैसा होता है, यहाँ फूल लिखा हुआ देखिए, सूर्यमुखी के फूल के रंग को क्या कहा जाएगा। तो सूर्यमुखी का फूल का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। आप प्रश्न में पढ़िए पीला को क्या बोला। देखिए तो यहाँ देखिए सफेद को पीला, पीला को यहाँ से देखिए, यहाँ पहले पीला लिखा हुआ, पीला को लाल कहा जा रहा है। देखिए तो पीला को लाल कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, पीला को लाल। तो इसका आंसर क्या होगा, लाल। इसका आंसर जो होगा लाल। ये हमारा क्या होगा, उत्तर। जल्दी से नोट कीजिए। यानी पीला को देखिए यहाँ बोल दिया, बार बार बोले कहा जाए भी लिख दिया, यानी पीला को लाल कहा जाएगा, पीला को लाल कहा जाएगा। तो जो पीला को यानी फूल का रंग कैसा होता है, सूर्यमुखी का जो फूल का रंग होता है वो पीला होता है। तो पीला को क्या बोल रहा है, देखिए तो पीला को लाल कहा जा रहा है, तो हमारा लाल आंसर होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देंगे, अब ज्यादा नहीं देंगे, या तो हम बोल देते हैं, आप लिखिएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से आप लोग। एक क्वेश्चन और देते हैं और फिर जो है हम नेक्स्ट टाइप, एक और टाइप जो है वो हम बता देंगे, वो हम नहीं भी बताएंगे तो आप बना लीजिएगा, लेकिन हम बता देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि कौन सा ये खत्म होने के बाद जो है आप रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ना चाहते हैं या क्लोक पढ़ना चाहते हैं, या बहुत अभी सारा चैप्टर बाकी है। अभी तो मात्र हम 4 या 5 चैप्टर जो है ये वाला मिला के खत्म किए हैं यूट्यूब पे। और आपको लग रहा है कि नहीं सबसे पहले ये पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वही हम चालू करेंगे। ऐसे मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है, और ब्लड रिलेशन पढ़ा देंगे तो आप लोग को भी जो है लगेगा कि नहीं सर सही किए, पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा दिए। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ब्लड रिलेशन में से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन उससे नहीं पूछता है। और ब्लड रिलेशन जो थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है, उसका बाद नहीं होगा तो हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे। देखिए कौन सा चूज करते हैं आप लोग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम लोग कितना चैप्टर खत्म करने के कगार पे हैं, हम लोग 5 चैप्टर जो है खत्म कर दिए यूट्यूब पे, और हम सही ढंग से एक भी आपको जो है टॉपिक नहीं छोड़े, आप बनाइए, देखिए पूरा बनेगा। जब रीजनिंग खत्म होगा तो आप लोग को मैथ भी बताएंगे। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, देरी मत कीजिए।
चलिए हो गया, इसको मिटा रहे। एक क्वेश्चन और देंगे, अब बन जाएगा, आप समझ भी गए होंगे। ऐसे तो 2 क्वेश्चन भी कराते तो आपसे बन जाता, लेकिन एक और करा देते आपको। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नहीं लिखाते हैं, आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम नहीं लिखते। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोग लिखिएगा। लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा जल्दी से। लिखिएगा, यदि कुत्ता को बिल्ली, यदि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, यदि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, यदि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, बैल को मुर्गा कहा जाए, बैल को मुर्गा कहा जाए, कोमा देते रहिएगा, मुर्गा को हाथी कहा जाए, मुर्गा को हाथी कहा जाए, और हाथी को गधा कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, तो किसान, तो किसान हल जोतने के लिए, तो किसान हल जोतने के लिए किस पशु का इस्तेमाल करेगा? किसान हल जोतने के लिए, किसान हल जोतने के लिए किस पशु का इस्तेमाल करेगा? चलिए इसको आप बनाइए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से एक बार बोल देते हैं। बोला यदि कुत्ता को बिल्ली, यदि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, और बैल को मुर्गा कहा जाए, मुर्गा को हाथी कहा जाए, और हाथी को गधा कहा जाए, तो किसान हल जोतने में या हल जोताने के लिए किस पशु का इस्तेमाल करेगा? चलिए आइए, हल जोतने के लिए जो है किसान किस पशु का इस्तेमाल करता है? तो बैल का करता है। तो देख लीजिए इसमें कि बैल, बैल को क्या कहा गया है? तो बैल को मुर्गा कहा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? मुर्गा होगा। इसका आंसर क्या होगा? मुर्गा। चलिए एक और जो है एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए लिखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन और कराते हैं, आप लिखिएगा। यदि 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 पेड़ का अर्थ, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़, आप लोग क्वेश्चन लिखे, अब नहीं करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन लिखा रहे। यदि पेड़ का अर्थ पहाड़, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़, पहाड़ का अर्थ पानी, पहाड़ का अर्थ पानी, पहाड़ का अर्थ पानी, पानी का अर्थ जंगल, पानी का अर्थ जंगल, जंगल का अर्थ बस, जंगल का अर्थ क्या है? बस, बस का अर्थ ट्रक, बस का अर्थ ट्रक, और ट्रक, और ट्रक का अर्थ घर, और ट्रक का अर्थ घर, तो ट्रक का अर्थ घर हो तो मछली कहाँ रहती है? तो मछली कहाँ रहती है? चलिए आप दिमाग लगाइए, मछली कहाँ रहती है? तो पानी में, या जल बोलिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो पानी नहीं लिखा है, पानी लिखा है। तो मछली को कहाँ रहती है? तो मछली जो है पानी में रहती है। तो देखिए इसमें पानी को क्या बोला, इसमें जल नहीं लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है। तो पानी का अर्थ क्या है? जंगल। पानी का अर्थ क्या है? जंगल। यानी मछली जो रहती है पानी में रहती है, और उसको पानी का अर्थ क्या बोला है? पानी का अर्थ जंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? जंगल। इसका अर्थ क्या होगा? यानी इसका आंसर जो होगा वो जंगल। चलिए ये टाइप खत्म कर दिए, ये वाला भी। ये सब हम जितना भी अभी पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टाइप जो पढ़ा है अभी, तीन क्वेश्चन लिखा, इससे पहले भी बताया। वो देखिए क्या क्या हम बताए थे पॉइंट 2 में जो है, यानी संख्या कोडिंग में मानिए तो 3-4 टाइप आपको करा दिए। ये वो क्या कराए थे? कोड दिया था, शब्द पूछ रहा था। ये जो अभी कराए कि यदि क्या लिखाए थे, यदि जो कुछ भी लिखा रहे कि घोड़ा को हाथी कहा जाए, हाथी को बैल कहा जाए, ये एक अलग टाइप हो गया। ये भी तो 2 टाइप ये करा दिए थे। ये वो लिखाए थे, क्या कर रहे थे? जैसे मान लिए कि लिख दिया राम, लिख दिया राम को जोड़ जाड़ को क्या लिख दिया था? 50 मान लीजिए जितना लेटर है उसको बाद उतना गुना कर दिया। तो ये भी एक टाइप अलग हो गया। यानी इसमें बोल सकते हैं कि 3-4 टाइप आपको खत्म कर दिए है, और इसमें एक आगे बचा है, तो हम नेक्स्ट डे खत्म कर देंगे। फिर आएंगे मिश्रित कोडिंग में, मिश्रित कोडिंग जैसी खत्म करेंगे। हमारा चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे, जल्दी उसको भी खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। बाकी वीडियो हम समाप्त करते हैं, आज का जो है यहीं तक रहने देते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।